गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं ट्रिकोलॉजी स्टडी जिला और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जल संधि के बारे में पढ़ेंगे। प्लस देखिए, जल संधि के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस जहाँ पे जो है वो ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर सकेंगे, वहाँ ट्रिक का के भी इस्तेमाल से भी याद करेंगे। प्लस यहाँ पे जो है यूरोप की जितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उन्हें हम जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए यूरोप के ही हमने जो है यूरोप की जल संधियों के बारे में ही कवर किया है। फिर उसके बाद हम एशिया की लाएंगे, एशिया के बाद जो है अमेरिका, ठीक है, यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ये सारी जो है एक वन बाई वन जो है वो आती जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम जो है, देखिए ये जो है ये यूरोप का मैप है। ये एक्चुअली फुल मैप तो नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक ज़रूरी है वहाँ तक ये मैप है। तो देखिए यहाँ पे जैसे डोवर स्ट्रेट हो गया, डैनिस स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट ऑफ बाल्टिस्क हो गया, किर्च स्ट्रेट हो गया, उसी तरह बॉस्फोरस स्ट्रेट हो गया, बोनीफासियो स्ट्रेट, मैसीना स्ट्रेट, बहुत सारे स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि। तो ये पढ़ते हैं। तो वन बाई वन इन्हें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे? किर्च स्ट्रेट से। तो किर्च जल संधि जो है वो जो है एजोव सी और ब्लैक सी के को जोड़ती है और किसको किसको अलग करती है? यूक्रेन और क्रीमिया को अलग करती है। तो चलिए हम मैप के थ्रू ही देखते हैं। तो मैप में देखिए ये है जो है वो किर्च स्ट्रेट है, किर्च जल संधि है। तो किर्च जल संधि ये जो आपको दिख रही है, ये आपको यहाँ पे एक पानी जैसा एरिया दिख रहा होगा। ये जो क्या है? एजोव सी है, एजो सी है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ब्लैक सी है। तो ये किसको किसको अलग कर रही है? देखिए यहाँ पे एजोव सी से ब्लैक सी को क्या कर रही है? जोड़ रही है। लेकिन ये यूक्रेन और यहाँ पे क्या है? क्रीमिया है। यहाँ पे जो लोकेशन है यहाँ पे क्रीमिया है, इन दोनों को अलग कर रही है। तो हम देखिए इसे कैसे याद करेंगे। देखिए किर्च होता है, किर्च से किस तरह की ध्वनि आ रही है? जैसे किचकिच है ना। किचकिच करना जो है वो किसी को पसंद नहीं होता है। तो अगर रोज़ रोज़ किचकिच होगा तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो रोज़ से बनाएंगे एजोव, ठीक है, एजोव। तो यहाँ पे एजोव है और यहाँ पे ब्लैक सी है, याद रखिएगा। देखिए हम यहाँ से और आपको ये दिखा देते हैं कि ये जो एरिया दिख रहे हैं, ये आप बाउंड्री, ये अलग करता है एशिया को किससे? यूरोप से, है ना। इधर जो वाला हिस्सा है ये क्या है? यूरोप है। और इधर वाला जो हिस्सा है वो क्या है? एशिया है। और ये जो है वो यूराल माउंटेन्स है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है, देखिए ये जो है वो बॉस्फोरस स्ट्रेट, यहाँ पे हमने देखा एजोव सी। हम देखिए पिछला वाला रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा एजोव सी, ये है ब्लैक सी। अब ये पड़ता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो यहाँ पे देखिए बॉस्फोरस स्ट्रेट, तो बॉस्फोरस स्ट्रेट यानी बॉस्फोरस जल संधि जो है वो ब्लैक सी, और यहाँ पे पड़ता है कौन सा? मारमरा सी। ये मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, मारमरा सी। तो मारमरा सी और ब्लैक सी को क्या करता है? ये जोड़ता है। बहुत सा छोटा ये सी है, तो इन दोनों को जोड़ता है। किसको किसको अलग करता है? ये अलग करता है, देखिए टर्की जो है, यानी ये अगर आपसे पूछा जाए तो यूरोप, देखिए ये वाला यूरोप हिस्सा है और ये वाला जो है वो एशिया है। तो यूरोप और एशिया को अलग करता है। लेकिन ये जो टर्की है, टर्की आप ध्यान रखिएगा कि जो टर्की है वो एशिया और यूरोप दोनों में आता है। तो इधर वाला जो हिस्सा है वो क्या है? क्या है? टर्की है, और मतलब एशिया का टर्की है, और इधर वाला हिस्सा जो है वो यूरोप का टर्की है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए बॉस्फोरस स्ट्रेट को, बॉस्फोरस जल संधि को, तो बॉस्फोरस से लग रहा है कि फॉस्फोरस की कोई बात कर रहा है। तो फॉस्फोरस जो देखिए वो अगर कोई खा ले तो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। तो इसीलिए देखिए फॉस्फोरस खाने के बाद कोई मर जाएगा। तो यहाँ पे है मरमरा सी, और बी से बॉस्फोरस है तो बी से ब्लैक सी। हो गया, बहुत ही आसान याद। उसी के बाद देखिए ये किसको किसको अलग करता है? ये हमने देख लिया कि यूरोप के टर्की को अलग करता है और एशिया के टर्की को अलग करता है। और उसके बाद डार्डनल्स स्ट्रेट, डार्डनल्स जल संधि को देखते हैं। तो ये भी देखिए यहाँ पे जो है ये है डार्डनल्स जल संधि। ये तो यहाँ पे हमने देखा है मरमरा सी है, और यहाँ पे देखिए वो एजियन सी है। कौन सा सी है? एजियन सी। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये जो पानी वाला हिस्सा, ये एजियन सी है। तो कैसे इसको ध्यान रखेंगे? और किसको किसको अलग करता है? ये भी वही आपने देखा है। इधर वाला जो टर्की है, कौन सा? यूरोप वाला टर्की, और इधर वाला टर्की एशिया का टर्की है, यानी ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो अब देखिए क्या हम कैसे याद करेंगे कि देखिए हमने यहाँ देखा था फॉस्फोरस खाने के बाद, और वो क्या है? मर गया है। तो भाई अगर कोई मर जाएगा तो दर्द तो होगा ना, उसके परिवार वालों को दर्द तो होगा ही। और वो लोग क्या बोलेंगे कि अभी उसकी एज ही क्या थी,
ठीक है, अभी उसकी एज ही क्या थी, वो तो भी जवान था। ठीक है, तो हो गया। किसको किसको, मार्मरा सी को और एजियन सी को क्या कौन अलग करता है, कौन जोड़ता है, डार्डेनल स्ट्रेट जो डार्डेनल जल संधि जोड़ता है, और किसको अलग करता है, यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से मैपिंग को देख लेते हैं। हमने देखा क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखिए, ये यूराल माउंटेन्स है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा क्या है, एजोव सी है, यहाँ पे ब्लैक सी है, और यहाँ पे मार्मरा सी है, यहाँ पे एजियन सी है। ये हो गया आपको चारों क्लियर। उसके बाद आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, अब आता है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो जिब्राल्टर स्ट्रेट को देखें हम कैसे, जिब्राल्टर जो है जल संधि, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जल संधि है, ये मेडिटरेनियन सी यानी भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशियन को से जोड़ती है और मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। तो इसे मैप में देखते हैं। देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और ये किसको, इधर जो है ये मेडिटेरियन भूमध्य सागर है, और इधर जो है वो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। तो इन दोनों को देखिए ये क्या होकर है, जोड़ रहा है, और स्पेन को और किससे अलग कर रहा है, मोरक्को से अलग कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जिब्राल्टर से ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अगर खुद से बोलिए जिब्राल्टर, तो ऐसा लग रहा है दहाड़ने की आवाज़ आ रही है, जैसे मैं लग रहा है कि कोई चीख चिल्ला के बात कर रहा है, जिब्राल्टर। तो यहाँ पे देखिए कोई या तो चीखता चिल्लाता कब, कोई या तो उसे पेन हो, कोई दुख दर्द हो, या तो उसे भूख लगी हो, और उसे मोरक्को चाहिए। ठीक है, यानी मोरक्को बिस्किट, तो वो चाहिए। और ये किसको किसको, भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन को क्या करता है, अलग करता है। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमने देखा, पहले हम देखिए क्या 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 पढ़ लेते हैं कि जितने भी सागर हैं उनको, जितने भी समुद्र पानी वाला हिस्सा, उनको क्या क्या नाम दिया गया है वो देख लेते हैं। तो हमने देखा इधर क्या है, एजियन सी, सॉरी एजोव सी, और यहाँ पे ब्लैक सी, यहाँ पे मार्मरा सी, यहाँ पे हमने देखा एजियन सी, और यहाँ पे हम देखेंगे आयनियन सी है। आयनियन सी की हम स्पेलिंग लिख दे रहे हैं, आयनियन सी। और ये जो है एड्रियाटिक सी है, और यहाँ पे जो है वो टीरेनियन सी है, और ये जो है भूमध्य सागर है, और इधर जब आ जाएंगे तो वो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक महासागर है। तो हमने कितना देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये तो हो गया। ठीक है, तो हमने जो है टोटल आप 8 जो है वो सागर को जो है लाइन से याद रखिए, एजोव सी, ब्लैक सी, मार्मरा सी, एजियन सी, आयनियन सी, एड्रियाटिक सी, टिरेनियन सी, और भूमध्य सागर। तो जब आप ये लाइन से याद रखेंगे तो आपको जो है वो जल संधि भी काफ़ी आसानी होगी याद करने में। ओके, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि जो है वो के समीप यूके का जिब्राल्टर तथा स्पेन का क्यूटा बंदरगाह है। तो यहाँ पे जो ये मैप है काफ़ी छोटा है, आपको वो जो है दिखेगा नहीं बंदरगाह। तो यहाँ पे जो जिब्राल्टर नाम का एक बंदरगाह है वो किसके अधिकार क्षेत्र में है, वो यूके के अधिकार क्षेत्र में है, और लेकिन जो क्यूटा बंदरगाह है वो किसका है, स्पेन का है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्ट्रेट ऑफ ओरंटो, यानी ओरंटो जो है, ओरंटो नहीं ओट्रेंटो जो है वो जल संधि किसके किसके बीच में है, तो ये आयनियन सी और एड्रियाटिक सी को जोड़ती है, और किसको किसको अलग करती है, इटली को अल्बानिया से अलग करती है। तो देखते हैं, देखिए ये हमने देखा इटली को अल्बानिया से, तो ये मैप नहीं है, यहाँ है। देखिए ये जो है एड्रियाटिक सी हमने देखा था, ये वाला हिस्सा क्या है, ये इटली है और ये अल्बानिया है। तो इटली और अल्बानिया को ये क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, और किसको किसको जोड़ रहा है, देखिए एड्रियाटिक सी, इधर जो है आयनियन सी है, इन दोनों को जोड़ रहा है कौन, स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो, यानी ओट्रेंटो जल संधि। उसके बाद देखिए फिर हमने देखा ही था कि इधर जो है टिरेनियन सी है। उसके बाद देखते हैं हम कील नहर, और ये देखिए आप स्ट्रेट ऑफ बोनीफासियो। तो स्ट्रेट ऑफ बोनीफासियो यानी बोनीफेसियो जो है जल संधि कैसे हम याद करेंगे, देखिए ये जो है किसके किसके बीच में पड़ता है, ये टिरेनियन सी को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और फ्रांस के जो है वो कोर्सिका आइलैंड, और इटली के जो है वो सार्डिनिया आइलैंड, सार्डिनिया द्वीप को अलग करती है। तो आप देखिए मैप में देखिए, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ क्या है, स्ट्रेट ऑफ बोनीफेसियो। तो बोनीफेसियो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे इटली है, यहाँ पे सिसिली है, और उसके बाद देखिए ये जो है ये कोर्सिका है, और यहाँ पे सार्डिनिया है। तो हमने देखा था इधर क्या है, एड्रियाटिक सी है, इधर जो है आयनियन सी है, और इधर पे क्या है, टिरेनियन सी है, और यहाँ पे जो है ये हमने देखा था भूमध्य सागर, और यहाँ पे ही हमने देखा था क्या, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, तो ये जो है इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ यानी बोनीफेसियो जल संधि। ये जो कोर्सिका है ये किसके अधिकार क्षेत्र में है, ये है जो है वो फ्रांस का है, लेकिन जो है सार्डिनिया जो है द्वीप ये किसका है, इटली का है।
इटली का है, तो हम इसे कैसे याद करेंगे? देखिए इटली के साथ जो है हम सांभर खाते हैं, तो सांभर से आप समझ जाइए कि सार्डिनिया, ठीक है। और जो है फ्रांस यानी डांस अगर कोई करने को बोला जाए तो सबसे पहले तो यही कन्फ्यूज़न होती है कि कौन से गाने पे करें, तो कौन से गाने से बनाएंगे? कॉर्सिका। ओके, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद और देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपको यहाँ पे जो लोकेशन दिख रही है, यहाँ पे जो है इटली वाला रीजन है और यहाँ पे ये सिसिली है। तो हमने देखा था इधर क्या है, आइनियन सी पड़ता है और इधर क्या है, टिरेनियन सी। तो आइनियन सी जो है और टिरेनियन सी को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है जलसंधि, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मेसिना, ठीक है। इंग्लिश में मेसिना और हिंदी में मर्सिना लिखा होता है। तो स्ट्रेट ऑफ मेसिना को जो है वो कौन कौन जोड़ता है? टिरेनियन सी और आइनियन सी। और किसको किसको अलग करता है? ये अलग करता है इटली को सिसिली से। तो कैसे याद करेंगे? देखिए मेर्सिना, तो ये जो टिरेनियन सी है इसका नाम जो है काफ़ी टफ नहीं लग रहा बोलने में, तो ऐसे बोलेंगे कि मेरे से याद ही नहीं हो रहा, ठीक है। मेरे से याद नहीं हो रहा तो यानी टिरेनियन, नाम कठिन है, तब समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, टिरेनियन सी की बात हो रही है। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि आईने में देख के याद करो, ठीक है। आईने में देख के याद करो तभी तुम्हें याद हो जाएगा। तो फिर भी आप बोल रहे हैं नहीं नहीं मेरे से नहीं याद होगा, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ मेर्सिना जो है वो किसको किसको अलग करता है? इटली को अलग करता है सिसिली से, और किसके किसके बीच में जोड़ता है? टिरेनियन सी को आइनियन सी से जोड़ता है। ओके, अगला देखते हैं। ये हो गया स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो भी हमने पढ़ लिया। और कील नहर, कील नहर देखिए जो क्या है, डेनमार्क देश में प्रवाहित होने वाली यह नहर उत्तरी सागर और को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो कील नहर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है वो कील नहर। तो कील नहर जो है किसको, जो इसको जोड़ती है? नॉर्थ सी को, यानी नॉर्थ सी को किससे? बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो ये वाला जो रीज़न है ये बाल्टिक सागर का है, ये आप ध्यान रखिएगा, कील नहर। उसके बाद देखिए किर्च स्ट्रेट हमने पढ़ा, बॉस्फोरस स्ट्रेट भी हमने देखला, डार्डेनल्स भी स्ट्रेट। देखिए यहाँ पे हिंदी में डार्डेनीज लिखा हुआ है, लेकिन डार्डेनीज जल संधि लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको डार्डेनल्स ही पढ़ती हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो भी मन करे वो पढ़ लीजिएगा। तो ये हो गया, हमने तीनों देख लिया। फिर उसके बाद जो है हमने जिब्राल्टर जल संधि भी देख ली। और देखिए ये हमने मेर्सिना जल संधि भी देखी थी, ठीक है। और उसके बाद हम डोवर स्ट्रेट देखते हैं, डोवर जल संधि। तो देखिए डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल को है जो उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो डोवर जल संधि देखते हैं। देखिए ये है, आपको दिख रहा है, ये जो है वो, लेट मी इरेज। तो हाँ ये देखिए यहाँ पे जो है ये है डोवर जल संधि। तो डोवर जल संधि यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं पानी वाला, ये बोलते हैं इंग्लिश चैनल इसको, और यहाँ पे है नॉर्थ सी, ठीक है। तो इन दोनों को जो जोड़ता है वो है कौन? डोवर जल संधि। और किसको किसको अलग करता है? यूके को अलग करता है, किससे? फ्रांस से अलग करता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए ये हो गया, डार्डेनल्स हमने देख ही लिया। डोवर भी देख लिया, जिब्राल्टर भी देख लिया, कील नहर भी देख ली, ठीक है। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। और उसके बाद चलिए फटाफट एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पूरे, सबसे पहले जो है सब पानी वाला जो क्षेत्र है यूरोप के इर्द गिर्द, उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ। तो हमने देखा यहाँ पे क्या है, मेरे साथ अगर आप रिवाइज करिए, आप माइंड में तुरंत क्या करिए, ध्यान करिए कि क्या क्या था। यहाँ पे क्या था बताइए? यहाँ पे था एजोव सी, ठीक है, एजोव सी। और किसको किसको अलग करता था? किर्च स्ट्रेट था, जो कि एजोव सी जो है वो एजोव सी और ब्लैक सी को जोड़ता है। फिर यहाँ पे एजोव सी है, यहाँ पे ब्लैक सी है। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा था, ये जो है छोटा सा, बहुत छोटा सा, ये है मारमरा सी, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमने क्या देखा था? एजियन सी। भाई दर्द होगा, क्यों 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 लोग बोलेंगे? क्योंकि इतने कम एज में चला गया। और यहाँ पे हमने देखा था स्टेट ऑफ ओट्रेंटो, या इसके नीचे जो था वो कौन सा सी था? आइनियन सी। ये है एड्रियाटिक सी, यहाँ पे है टिरेनियन सी, और यहाँ पे है भूमध्य सागर। ओके,
और ये तो पूरा जो है वो कौन सा आ जाता है, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। और उसके बाद इधर हमने देखा था ये है क्या, इंग्लिश चैनल, यहाँ पे है नॉर्थ सी, यहाँ पे है बाल्टिक सी। तो ये आप इतना देखिए, यहाँ पे डेनिस स्ट्रेट नहीं मैंने कवर किया, तो डेनिस स्ट्रेट, डेनिस जो जल संधि है वो नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से क्या करती है, जोड़ती है। और किसको किसको अलग करती है, इधर देखिए इधर स्वीडन है और इधर डेनमार्क है, स्वीडन और डेनमार्क को अलग करती है। तो ये था पूरा जल संधि के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो मेरे वीडियो को अगर आपको ये ज़रा सा भी पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और जो है वो लाइक बटन हिट करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।